नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारे अकाबर हमेशा हसास रहे। हसास क्यों ना होते कि मसला ही बड़ा हसास है जिस पर पूरे अकायद का दारो मदार है। हमारे मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा अजीब जुमला फरमाते थे कि अकीदे ख़त्म नबूवत बैतुल्लाह की तरह है, बाकी सारे अकायद तवाफ करने वालों की तरह हैं। अगर नाउज़ बिल्लाह बैतुल्लाह ना हो तो तवाफ करने वाले भी नहीं होंगे। ऐसे ही अगर अकीदे ख़त्म नबूवत न रहे तो कोई भी अकीदा बाकी नहीं रहेगा। ये चक्की की किल्ली की तरह है जिसके गिरदा गिर्द पाट घूमता है और वो किल्ली ना हो तो पाट जगह पे सलामत नहीं रहेगा। अकीदे ख़त्म नबूवत मुस्तहकम होगा तो बाकी अकायद भी मजबूत होंगे। अगर अकीदे ख़त्म नबूवत को दरमियान से निकाल दिया जाए तो कोई भी अकीदा अपनी जगह पे नहीं बच सकता। 1947 में तकसीम के वक़्त हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। हमारी सरहद थी फ्लोर तक, लेकिन अगर ये सरहद फ्लोर तक चली जाती तो उसकी वजह से कादियान का इलाका पाकिस्तान में शामिल हो जाता। लेकिन इन बदबख्तों ने रातों रात चाल चली। वो जो नक्शा हमारा पाकिस्तान का फ्लोर तक था वो लाहौर तक कर दिया गया, जिसके दो बड़े नुकसान हुए। एक तो ये कि भारत को कश्मीर में जाने का मौका और रास्ता मिल गया। अगर ये फ्लोर तक होती तो कश्मीर की सरहद महफूज रहती, पाकिस्तान ही के साथ मुल्हिक रहती। अब जितना जुल्म और बर्बरियत कश्मीर के अंदर हो रहा है उसकी बुनियाद यही मिर्जाइयत का गिरोह है। दूसरा नुकसान ये हुआ कि हमारे दरियाओं का जो रुख इंडिया से आ रहा है उनको कब्जा करने का सिरा इंडिया के पास चला गया। जब वो चाहते हैं पानी बंद कर लेते हैं, जब चाहते हैं पानी छोड़ देते हैं। तो जितने हमारे पाकिस्तान के इलाके सैलाब की नज़र हुए सारी कारस्तानी इन्हीं मिर्जाइयों की थी। चले यहां तक तो बात ठीक। जब पाकिस्तान की तकसीम हो गई तो चक ढिगियां, जिसका नाम एक चाल के जरिए साजिश के जरिए रबवा रखा गया, इन्होंने वो एक लिमिट पर लिया और
और पाकिस्तान के अंदर एक अपनी रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहिए और बना दी। एक वक्त था शुरू के अंदर कि मुसलमानों का दाखिला ममनू था इस इलाके के अंदर। चकढगियां, चिनाब के किनारे, एक तरफ पहाड़ी इलाका जिन लोगों ने देखा तो अजीब नज़ारा है। अभी तो वो इलाका ओपन कर दिया जहां जन्नत दोज़ख इन लोगों ने बनाई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कि जो इनकी जमात को चंदा देते हैं वो चार दीवारी के अंदर उनकी कब्रें बनाई जाती हैं, फूल लगाए जाते हैं, लाइनें लगाई जाती हैं, वह हूरें छोड़ी जाती हैं। और जो चंदा नहीं दे सकते, गरीब तबका होता है, उनकी कब्रें बाहर होती हैं। और कुछ अरसा पहले अखबार ने यह खबर शाये की थी कि इनके भिश्ती मकबरा के अंदर, जिसको ये जन्नत का नाम देते हैं, वहां सांप निकल आया और उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर पता नहीं कहां अंदर ही जाके गायब हो गया। तो ये इनका यहाँ रियासत के अंदर एक रियासत का मंसूबा था। काफी अरसा ये उस रियासत के अंदर रियासत बना के बैठे रहे और अपनी साजिशें करते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबर हसास थे, ना उनकी रियासत के अंदर रियासत रही, ना वो इनका साजिश का मौका इला रबुअत ज़ात करार ममीन, जिससे धोखा देने की कोशिश करते थे कि रब्बा वही है जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में आया। ये मिर्ज़ा का मरतबा, ये चिनाब के किनारे पहाड़ों के इलाके में, इस धोखे को भी ख़त्म कर दिया, नाम भी तब्दील कर दिया। हमारे अकाबर ने कोशिश की कि नाम सदीकाबाद रखा जाए, वो कबूल ना हुआ। तो हमने कहा हमदा नगर है, साथ में चिनाब नगर हो जाएगा। चिनाब नगर इस वक्त पाकिस्तान की जो अदालत है, जो कानून है, उसके मुताबिक उसका नाम चिनाब नगर रखा गया। जब उनकी साजिशें शुरू हुई तो हमारे अकाबर ने 1948 ही में कहा कि चौकन्ना रहना पड़ेगा, मुस्तकिल जमात बनानी पड़ेगी। शुरू शुरू में क्योंकि महाजरीन आ रहे थे जा रहे थे, तो बकायदा फिर 1954 के अंदर 54 के अंदर 13 दिसंबर 1954 मुल्तान में मीटिंग हुई और बकायदा इसकी तासीस की गई। इस जमात को मुनज़्ज़म किया गया और नाम इसका आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रखा गया। और पहले अमीर अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मर्द कलंदर को बनाया गया। याद रखें, जितनी भी ख़त्म नबूवत के लिए तहफ़्फ़ुज़ की जमातें हैं, वो सारी मेरी आपकी जमातें हैं, सारी काबिल एहतराम हैं। वो इंटरनेशनल हो या तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कौंसल हो या शेरान इस्लाम हो या शब्बान ख़त्म नबूवत हो, सारी अपनी जगह पे अपना काम कर रही हैं। लेकिन जो मकबूलियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहनत का मैदान आर्मी पुलिस को दिया, इसके करीब करीब कोई जमात नहीं। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं कोई मिर्ज़ाई पहुंचा, अहबाब मजलिस वहां पहुंचे और उनको नाकों चने चुबाए। हमारे बुजुर्ग किसी मैदान में पीछे नहीं रहे। मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी के मैंने नाम लिया, फरमाया करते थे, अगर कादियानी चांद पे भी चले गए, इंशाअल्लाह हम इनके ताक़ुब के लिए चांद पे जा पहुंचेंगे। तो पहले अमीर मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी 48-49 में जमात की तरतीब बनी। तो ये 1954 में मुनज़्ज़म हुई और पहले अमीर मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनको मुकर्रर किया गया। उनके बारे में एक दो मलफूज
जहन में रखें ताकि बात मौक़द हो जाए। दहली दरवाजे में लाहौर में खिताब करते हुए अपने मखसूस लहजे में फरमाया, जिस लाखों के मजमे में कोई ऐसा शख्स है जो मेरी टोपी ले जाए और ख्वाजा निज़ामुद्दीन के कदमों में डाल दे और मेरी तरफ से ये कह दे कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तेरे सूरों का रेवट चराने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तू हमारे आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बना दे और इन सारिकीन ख़त्म नबूवत का कला कमा कर दे। हमारे मजलिस के एक बहुत प्यारे भी कह लीजिए, शरारती भी कह लीजिए, कारकुन थे गुलाम अली। उनको फरमाया कि गुलाम अली, अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिले की इजाज़त मरहमत फरमा दी तो मैं बस्ता अर्ज करूँगा, या अल्लाह, अगर तेरे महबूब की ख़त्म नबूवत के रज़ाकार जन्नत में नहीं जाएंगे तो मैं भी इनके बगैर जन्नत में नहीं जाऊँगा। और इस काम में इतने मस्त थे, फरमाया करते थे, अगर मेरे मरने के बाद भी कोई मेरी कब्र पर आकर कहे कि मिर्ज़ा कादयानी कौन था, तो मेरी कब्र के ज़र्रे ज़र्रे से आवाज़ आएगी, मिर्ज़ा काफर था, उसके मानने वाले सब काफिर हैं। आप भी कह दी मिर्ज़ा काफर था, उसके मानने वाले सारे काफिर हैं। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, मोहम्मद अल-जंदरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, उन्होंने ख्वाब में देखा कि हजरत क्या मामला रहा कब्र का। फरमाया, भाई बड़ी मुश्किल था काम, लेकिन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से माफ़ी मिल गई। तो ये पहले अमीर थे आल मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के।